आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुन अलल मुरसलीन आमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद हम आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि देख सकते हैं पाकिस्तान में हमें समर की छुट्टियां हैं, बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं। बच्चे माशाल्लाह एग्ज़ाम्स भी दे चुके हैं, उनके इम्तहान ख़त्म हो चुके हैं और बच्चों की समर वेकेशंस हैं। इस टाइम अगर आप मरी, सवात, कगान, नरान की तरफ जाएं तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, इंसान बहुत इंजॉय करता है। एक छुट्टियाँ होती हैं, कोई टेंशन नहीं होती स्कूल की और काम से भी छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखें कि हम अपने बच्चों को लाहौर लेके आए हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो है, आर्टिफिशियल यहाँ पे स्केटिंग बोर्ड हैं। यहाँ पे बच्चे फ़न करते हैं, पहाड़ों पे स्केटिंग करते हैं, स्काइंग की करते हैं। तो यहाँ पे वहाँ बच्चों को लेके आए हैं। और ये हमारा जी होटल है। होटल बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। तो बहुत हरियाली है। सुबह सुबह उठकर आप चहलकदमी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों का चहचहाना, साफ़ सुथरा माहौल और बंदा फ्रेश अप हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, इंसान कमाता किस लिए है? अपने बच्चों के लिए कमाता है ना। अपने मॉर्गेज देने के बाद, बेल पत्तियाँ देने के बाद आप थोड़ा बहुत आप बजट करते हैं और फिर अपने बच्चों को कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं। यहाँ पे आप भी जाके खुश होते हैं, ऐसे फैमिली आपके बच्चे भी खुश होते हैं। और माएँ अपने वो टीमें निकाल लें, अपनी संग साथ निकाल लें, अपनी सहेलियों के साथ चिल आउट करें, मर्द अपनों के करें तो बच्चे बेचारे घर में कैद हो जाते हैं। तो वो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कीमती टाइम निकालते हैं, अपना काफ़ी सरमाया स्पेंड करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी जगहों पर लेके जाते हैं। अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा रखें, लेकिन अखलाक का ख्याल रखें। तो बेहतरीन आउट ऑफ बेहतरीन है जहांगीर शाह का ये मकबरा है जहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत आर्चेज़ हैं और बहुत अच्छी से ये डबल ग्लेजिंग की गई है। बल्कि मैं तो आपको ये बताऊं कि मैं बहुत यहाँ से एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ। जो ये आर्च के विंडोज़ हैं, वॉकिंग हॉलवे है, तो ये एक तो कमरे को ठंडा रखता है, एक इर्द गिर्द गैलरी है और एक लाइट भी अंदर आ रही है, रोशनी भी आ रही है, मक्खियाँ भी नहीं आती। बिल्कुल जिस तरह का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का स्टैंडर्ड है ना, इस तरह का स्टैंडर्ड है इन होटल्स का। बहुत जो अमीर हो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, या जो अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सेफ्टी का सोचते हैं, वो इन्हीं जगहों पे आके रहते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वहाँ पे यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉपिंग मॉल है, बिल्कुल पाकिस्तान का जो शॉपिंग मॉल है लाहौर का, इसी तरीके से है जिस तरह यहाँ पे यूके में होता है। तो सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। चीज़ें बहरहाल थोड़ी महंगी होती हैं, आम लोगों को, मेरी तरह के लोगों को थोड़ी महंगी लगती हैं, क्योंकि एक तो चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है, ऊपर इतनी जगह महंगी जगह पे होती है, ऊपर से टैक्स लगा होता है, तो इसलिए वो चीज़ ज़रा महंगी लगती है। लेकिन अच्छी मेयार की चीज़ होती है, ज़रूरत की चीज़ ही लेनी चाहिए, बस देखने का तो कोई पैसा नहीं है ना। तो माशाल्लाह यहाँ पर ये सारे होटल्स हैं, हर होटल्स का कमरा है। जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट रखा गया है, कमरे को रेगुलर तौर पे साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं। बरामदों के भी खूब सफाई नज़र आ रही है। किचन में जाके देखें तो उनका किचन का म्यार भी बहुत अच्छा है। हर किस्म के खाने वहाँ पे रखे गए हैं, फ्रूट भी है, वेजिटेरियन भी है, दाल भी है, गोश्त भी है। जो बच्चे नहीं खाना चाहते उनके लिए स्मूदी भी है। तो डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो चिल आउट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और अपने कमरे में मज़ा उठा रहे हैं। सारे कमरे एयर कंडीशन है, ठंडी ठंडी हवा है, बच्चों को महसूस ही नहीं हो रहा। गर्मी अगर हो तो मत बज जाती है बंदे की। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम खुद इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो बच्चे भी तो ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे।
तो आपको दिखाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन जगहें हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के शॉपिंग मॉल हैं, बहुत बेहतरीन के किस्म की आर्ट एंड क्राफ्ट है, और पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन किस्म के फल और सब्ज़ी दस्तयाब है, और बहुत सस्ते दामों दस्तयाब है। तो आप जब जाएँ पाकिस्तान में, ख़ासकर मैं जाती हूँ, मैं तो ब्लेलर वगैरह नहीं खाती, तो मैं ज़्यादा गोश्त वैसे भी मैं कम खाती हूँ। तो मेरी हत्तन मकाम यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान में मौसमी फल और सब्ज़ी खाई जाए, क्योंकि उसका अपना ही टेस्ट होता है। वो धूप में पकी होती है, उसकी मिठास होती है, वो बहुत अच्छी उसकी खुशबू होती है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है। तो मैं तो यही मेरी कोशिश होती है। तो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो पाकिस्तान के जो अच्छे बेहतरीन जगह हैं वहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाना, घुमाना फिराना पसंद करते हैं, और बच्चों की एक यादगार टाइम बन जाता है, एक रिमेम्बरेबल टाइम बन जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपना कीमती टाइम जो है ना वो अपने बच्चों को दे दें। इंशाल्लाह बच्चे भी आपके बहुत लायक फरमाबरदार होंगे, और वो बुढ़ापे में भी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, फिर वो कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारे साथ टाइम नहीं गुजारते, हमारे से बात नहीं करते, हमें कहीं लेके नहीं जाते, हमें घर में डंप कर देते हैं। जैसा ट्रीटमेंट उनको बचपन में मिला होगा वैसा ही वो आपको कराएंगे। तो इसलिए बेहतरीन है, अल्लाह ताला का जो बच्चे हैं बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इन्हीं के साथ ज़िंदगी का मकसद बन होता है, इन्हीं के साथ ज़िंदगी जो है गुजारना आसान हो जाती है। एक सर्कल होता है जिनके गिर्द आप घूमते हैं। आप इनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा इनके बर्ताव करें, इनके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करें, रोल मॉडल प्ले करें। यकीन करें आपके बच्चे भी शाइन करेंगे और आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए, इमामुल मुत्तकीन बनाए, माँ बाप के फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए। और बच्चों का भी माँ बाप बहुत हक होता है, बच्चों की ज़िंदगी अमानत है। आप बच्चे हमारे पास, हम ये ज़िंदगी, ये वक्त, ये बच्चे, ये घर बार, ये रोज़ी, हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई है, और अल्लाह ताला की हर चीज़ अल्लाह की हमारे पास अमानत है, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च करना चाहिए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो अमानत में ख़यानत करते हैं तो वो ठीक नहीं करते। अक्सर यहाँ पे हमारे यूके में बच्चों के लिए वर्किंग टैक्स क्रेडिट मिलता है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है, चाइल्ड अलाउंस मिलता है, ताकि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की जाए, उन बच्चों को पार्क वगैरह में लेके जाया जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए। तो लोग जो होते हैं वो बच्चे पे नहीं स्पेंड करते, इधर उधर अपनी मर्ज़ी से ख़राब कर लेते हैं। कम से कम वो बच्चों के लिए सेव कर लें, ताकि वो बच्चे जब बड़े हैं तो अपना बिज़नेस कर लें, या अपनी पढ़ाई पे स्पेंड कर लें, या वो अपना कोई घर का उनकी छत बना दें उनके लिए सर पे, ताकि वो जब बड़े हों तो एक कम से कम खड़े होने की जगह तो हो, वो एक रहने की जगह तो हो, उसमें तो वो बच्चा स्ट्रगल ना करे। तो वो अमानत जो होती है वो माँ बाप के पास होती है, और माँ बाप बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो कहते हैं पैसा हमारे पास है, हमारी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी खर्च करें, बच्चे हैं तो इन पर कोई ज़रूरत नहीं है इतना स्पेंड करने की, इन्होंने बड़े हो जाना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो बच्चों पर स्पेंड करते हैं, बेशक आपका टाइम है, आप अपना कीमती टाइम अपने बच्चों के साथ को दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, बातें करें, और बच्चों को बिल्कुल बच्चे बन जाएं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें। बच्चों को क्या चाहिए होता है? बच्चों को प्यार चाहिए होता है, और बच्चों को केयर चाहिए होती है। प्यार भी उनका हक है और केयर भी उनका हक है। उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना हमारे पर फ़र्ज़ होता है। और बच्चों के साथ आप जब खेल रहे होंगे तो आप बच्चे ये महसूस नहीं होंगे। अक्सर मैं बच्चों को पार्क लेके जाती हूँ और मैं देखती होती हूँ कि पार्क में बच्चे, माँ बाप बैठे वहाँ पे साइड में गपशप लगा रहे हैं, और बच्चे खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही उनको वो बेचारे झूले रहे हैं। और मैं तो 5 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करती, मैं बच्चों को साथ ही खड़ी होती हूँ। जहाँ पे बच्चे होते हैं, खासकर छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, उनको इंकरेज करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ उनको आइडियाज़ दें, आप ये करें, उनको सेफ्टी के साथ साथ भी रखें। अगर आप दूर बैठे हुए हैं, आपका बच्चा गिर रहा है, तो जब तक आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो बच्चा तो गिर चुका होगा, तो फिर क्या हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या हुआ? या कोई बच्चा आपको बच्चे को पुश कर सकता है, मार सकता है। तो मैं खुदारा फिर यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप बहन भाइयों से कि बच्चों को अपना टाइम दें,
اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے ان پر انویسٹ کریں. آپ کی اولاد آپ کا قیمتی سرمایہ ہے. مین جو آپ کی دولت ہے وہ آپ کی اولاد ہے. اولاد کو اچھی تعلیم دیں, اچھی تربیت دیں, اچھا ٹائم دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بہترین مال ہے جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے. جو مرد صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے, کوئی کام کاج بھی کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی لا کے کھلاتا ہے, اب اپنے گھر کے بل دیتا ہے, یقین کریں بے شک وہ ہر ٹائم مسئلے پہ نہیں بیٹھا ہوتا, وہ عبادت کرتا ہے. رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. ہر پاکستان کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے. اور سب سے پہلا بچے کا رائٹ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. پھر اس کو بچے کو نام دیا جائے, اچھا نام سے بچے کو پکارا جائے, بچوں کی عزت کی جائے. پھر بچے کے نام کے عقیقے کیے جائیں. بچہ اگر میل ہے تو 2 قربانی دی جائیں, 2 عقیقے دیے جائیں. اگر بچی ہے تو 1 دیا جائے. اور ہمیشہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا جائے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کون سے برانڈ کے کون سے ڈیزائنر کلوتھ اپنے بچوں کو کھلائے تھے, کتنے پیزے شیزے شوارمے کباب کھلائے تھے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہاں کہاں گمایا تھا. اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین اور دنیا کی تمیز سکھائی, زندگی میں جینے کا سلیقہ سکھایا, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس سنائی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ دوزخ میں جائے گا, بڑا بچہ ہمیشہ بچہ تو نہیں رہتا, بڑا ہو جاتا ہے. جب دوزخ میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ کو بھی دوزخ میں گھسیٹ اللہ. تو وہ ماں باپ کہیں گے کہ اللہ کہے گا کہ وہ کیوں؟ تو وہ کہے گا کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا نہیں, مجھے بتایا نہیں, برائی سے روکا نہیں, نیکی کی ترغیب نہیں دی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ فرض ہے. ماں باپ وہ لاڈ پیار میں بچوں کو اتنا بگاڑتے ہیں, بچے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں, کتنا کیوٹ لگ رہا ہے, کتنا یہ کر رہا ہے. بچوں کو وہ انکم کا ذریعہ بنا کے سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں اور وہ انکم کا وہ پیسہ دکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں, وہ کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ بچے تو بیچارے اک جائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر ٹائم ہماری فوٹوگرافی بنا کے یہاں پہ لگائی جا رہی ہے, وہاں پہ لگائی جا رہی ہے. آپ بچے کو سادگی سکھائیں, آپ بچے کو ادب سکھائیں, آپ بچے کو احساس ہمدردی سکھائیں, غریبوں کے ساتھ احساس ہمدردی کرنا سکھائیں, امیروں کا ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. آمین.